2020 स्टार्ट होने वाला है। मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि 2019 में क्या हुआ, कौन से शेयर्स ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया और कौन से शेयर्स ने अपने शेयर होल्डर्स का बहुत सारा पैसा खराब किया। चलिए आज इस वीडियो में करते हैं 2019 का स्टॉक मार्केट रिवाइंड। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 2019 स्टार्ट होती है। मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत उम्मीद लेके आते हैं कि इस बार हम बहुत सा पैसा बना के निकलेंगे शेयर मार्केट में से, और वैसा ही होता है। जून तक शेयर मार्केट ऊपर को जाती रहती है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जनवरी से लेकर जून तक निफ्टी रिटर्न देती है 13% का, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके बाद शेयर मार्केट नीचे को आना स्टार्ट होती है। सबसे पहला ट्रिगर पॉइंट होता है बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी हमारे जैसे शेयर होल्डर्स ने उम्मीद नहीं की होती, जैसे कि HNI के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाता है जिसके बाद शेयर मार्केट में नेगेटिविटी आना स्टार्ट होती है। इसके अलावा बहुत उम्मीद थी हमारे जैसे टैक्स पेयर्स को कि इस बार थोड़ा टैक्स कम किया जाएगा, लेकिन टैक्स कम नहीं होता। तो इसके अलावा भी ऑटोमोबाइल में थोड़ी नेगेटिविटी आती है जिसके बाद जून के बाद मार्केट नीचे को आना स्टार्ट होती है। अगर मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात करूं तो निफ्टी ने इस साल 11% के अराउंड का रिटर्न दिया, जो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर मैं बाकियों के साथ कंपेयर करूं तो। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब मैं बात करता हूं उन 5 स्टॉक्स की जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत सारा पैसा बना के दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 1 साल में। सबसे पहली कंपनी रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, सॉरी इसका नाम बदल के हो गया है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस 1 जनवरी के आसपास था 150 के आसपास। अगर मैं आज की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस ट्रेड करता है 340 के आसपास। मतलब कि इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। ये कंपनी जैसे कि इसके नाम में आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जो लोगों का पैसा लेके एक जगह पूल करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। और जैसे कि हमेशा से बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में, और बहुत से लोग आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑप्टिमिज्म दिखाया इस कंपनी में। और इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड किया और पिछले 1 साल में 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। अगर मैं सेकंड कंपनी की बात करूं तो इसका नाम है ICICI बैंक। आपको सुन के हैरानी होगी कि ICICI बैंक ने पिछले 1 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री पिछले 1 साल में बहुत ऊपर नीचे हुई और बहुत से बैंक ने तो बहुत सारा पैसा खराब भी किया अपने शेयर होल्डर्स का, लेकिन ICICI बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया। अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूँ तो इन्होंने 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। जो मेन रीज़न था इनके रिटर्न के पीछे, इनका नेट सेल्स इंप्रूव हुआ पिछले 1 साल में, इनका कासा रेशो भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहा। इसके अलावा इनका NPA बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पिछले 1 साल में। अगर मैं ICICI बैंक के शेयर प्राइस की बात करूं तो 1 जनवरी 2019 को इसका शेयर प्राइस था 355 के आसपास, जो अभी बढ़ के 540 के आसपास पहुंच चुका है। तो मतलब कि अगर आपने इस ईयर के स्टार्टिंग में इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी तक आपको 50% के आसपास का रिटर्न मिल गया होता। इसके ऊपर से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और किसी भी लार्ज कैप कंपनी में 50% का रिटर्न मिलना बहुत ही अच्छी बात होती है। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने पिछले 1 साल में दोस्तों 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया। मतलब कि अगर आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी वो बढ़ के 250 रुपीज़ हो गए होते। और ये कंपनी ऑपरेट करती है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। ये अपने खुद के सोलर प्लांट बनाती है और खुद के विंड एनर्जी प्लांट बनाती है और उनको ऑपरेट करती है। इस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो आने वाले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिसकी वजह से इसके शेयर होल्डर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आया और लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी में। दोस्तों अगर मैं एक फिगर की बात करूं तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 2022 तक 175 गीगावाट तक की एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर से निकाली जाएगी। अगर मैं 2030 की बात करूं तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 175 गीगावाट से बढ़ के इनका टारगेट 450 गीगावाट तक जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सही से इतनी एनर्जी वहां से निकालने में सक्सेसफुल होगी तो ऐसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो इस सेक्टर में ऑपरेट करती हैं। दोस्तों अगर मैं दिसंबर लास्ट ईयर की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस था 41 रुपीज़, और अभी इसका शेयर प्राइस बढ़ के पहुंच चुका है 150 से भी ऊपर। अगर मैं आज की बात करूं तो आज इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है। इसके अलावा इस कंपनी की एक और खासियत है कि इनका ब्लूमबर्ग एनर्जी इंडेक्स में 2nd रैंकिंग आई है इस पूरे साल में। दोस्तों 4th कंपनी जो हमारी लिस्ट में है, जो टॉप मूवर्स में आती है पिछले 1 साल में, उसका नाम है HDFC AMC।
HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो पिछले साल इसका शेयर प्राइस था 1485, जो अभी बढ़ के पहुंच चुका है 3273। मतलब कि इस कंपनी ने पिछले एक साल में 100% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दोस्तों HDFC AMC का PE रेशो है 71 का, जिसकी वजह से ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी बन जाती है। अगर मैं इसकी इंडस्ट्री में बात करूं तो इसकी इंडस्ट्री में इसका कॉम्पिटिटर है निप्पॉन AMC, जो भी हमारे टॉप मूवर में से एक कंपनी निकल के आता है, जिसका PE रेशो है 44 का। ये सबसे एक्सपेंसिव कंपनी इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर मैं इसको वर्ल्ड एवरेज से बात करूं, वर्ल्ड एवरेज ऑफ AMC कंपनीज की उनका PE रेशो कितना होता है, तो वर्ल्ड एवरेज होता है 19 के आसपास का। तो अगर मैं 19 से कंपेयर करूं तो इसका PE रेशो काफी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट कंपनी की, और ये कंपनी आती है मिड कैप स्पेस से, और इस कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो पिछले साल इसका शेयर प्राइस था 1165, जो अभी बढ़ के 1700 से भी ऊपर जा चुका है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में 50% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात करूं तो इस कंपनी का PE रेशो है 22 के आसपास, जो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा इस कंपनी की सेल्स एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल इनकी सेल्स 40% से आसपास से ज्यादा का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप है 4000 करोड़ का। टॉप गेनर्स के बाद अब बात करते हैं टॉप लूजर्स की, कि वो 5 कंपनीज जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बहुत ज्यादा खराब किया पिछले एक साल में। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहली कंपनी की। वो कंपनी का नाम है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप खुद गैस कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा लॉस बुक किया किसी एक क्वार्टर में। इस कंपनी ने एक क्वार्टर में अपना लॉस बुक किया 50,000 करोड़ का, और इसका शेयर प्राइस आज से एक साल पहले था 22 रुपीज, जो अभी गिर के ऑलमोस्ट 6 रुपए पे ट्रेड करता है। इस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया, जिसके चलते इस कंपनी में बहुत सारे इश्यूज आए, और अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो इसका शेयर प्राइस पिछले एक साल में 70% से ज्यादा नीचे चला जा चुका है। जैसे कि मैंने टॉप मूवर्स में बात किया था कि बहुत सी कंपनी फाइनेंस सेक्टर से आती है, तो आपके सुन के हैरानी होगी कि टॉप लूजर में भी एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, और इस कंपनी का नाम है येस बैंक। येस बैंक का शेयर प्राइस पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा के लिए नीचे गया है। अगर मैं शेयर प्राइस की बात करूं तो एक साल पहले इनका शेयर प्राइस था 180 के आसपास, जो आजकल 50 के आसपास ट्रेड करता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, और इस कंपनी की बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूं कि क्या आपने कभी कैफे कॉफी डे की कॉफ़ी को पिया है? तो शायद आपने जरूर पिया होगा और आपको पीने में बहुत मज़ा भी आता होगा। लेकिन अगर आपने एक साल पहले इसका शेयर खरीदा होता तो शायद एज ए इन्वेस्टर आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया होता, क्योंकि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 250 से ऊपर ट्रेड करता था, जो अभी गिर के 40 के आसपास आ चुका है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि इनके फाउंडर की डेथ हो गई। इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है। इसके अलावा इस कंपनी में थोड़े से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की भी बातें हुई, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को बेचना स्टार्ट किया। और अगर मैं बीच में कुछ दिनों की बात करूं तो ऐसा हो गया था कि डेली ये कंपनी लोअर सर्किट में ट्रेड करती थी। मतलब कि अगर आपके पास शेयर है तो आप आके शेयर बेच भी नहीं पाते थे, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी दिन तक ओनली सेलर्स रहते थे, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गया। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो कैफे कॉफी डे का शेयर प्राइस पिछले एक साल में 84% के आसपास नीचे गया है। फोर्थ कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को -64% से आसपास का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करूं तो एक साल पहले इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 800 के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी गिर के ऑलमोस्ट 300 तक पहुंच चुका है, क्योंकि एनबीएफसी स्पेस में लास्ट एक साल में काफ़ी सारे इश्यूज निकल के आए। इसके अलावा इस कंपनी का लक्ष्मी विलास बैंक के साथ मर्जर भी नहीं हो पाया, जिसके चलते शेयर होल्डर्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और इस कंपनी में काफ़ी हैविंग सेलिंग हुई, जिसकी वजह से इसका शेयर पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। दोस्तों लास्ट कंपनी हमारी आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। जैसे कि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है और डिमांड को लेके भी काफ़ी सारे कंसर्न थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड अभी तक बहुत अच्छे से रिवाइव नहीं हुई है। तो इसी स्पेस में एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में -30% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर प्राइस की बात करूं तो आज से एक साल पहले इसका शेयर प्राइस 770 के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी 540 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम के चलते इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसा रिवाइवल आता है और रिवाइवल आने से ये कंपनी आने वाले टाइम में अपने शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करती है। तो दोस्तों ये वीडियो था 2019 स्टॉक मार्केट रिवाइंड। इससे मैं आपको ये नहीं बताना चाहता था कि कौन सी कंपनीज आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी कंपनीज आपको सेल करनी चाहिए। मैं बस आपको एक ब्रीफ स्नैपशॉट देना चाहता था ताकि आपको पता लग सके एज ए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स कि कौन सी कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को कैसा रिवॉर्ड किया पिछले 1 साल में। और अगर आप आने वाले टाइम में किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों हिस्ट्री से हमें हमेशा सीखना चाहिए, हमें लर्निंग लेनी चाहिए जिसका यूज़ करके हम आने वाले टाइम में एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि 2020 में हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए जो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में और एक अच्छी रिटर्न देने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन से इवेंट हैं जो 2020 में हमें देखने चाहिए एज ए इन्वेस्टर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी बहुत सी फाइनेंशियल वीडियोस लेके आते हैं जिससे आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं और एक हम इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहां पे हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके तक भी पहुँच सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।